तेजिंद्र जी के साथ में मेरा बहुत पुराना संबंध नहीं है, लेकिन जितना संबंध है ऐसा मुझको लगता है कि वो कई बरसों बरस का संबंध है। और अब जब भी मैं लंदन जाता हूँ, उनसे मुलाकात होती है, वो जब भारत में आते हैं तो मेरे ख्याल में उनका भी मन करता होगा कि हम लोग मिलें। मैं साहित्य का आदमी नहीं हूँ, पर उनकी कहानियाँ मैंने चाव से पढ़ी हैं, और जितनी कहानियाँ पढ़ी हैं, सारा साहित्य तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जितनी कहानियाँ पढ़ी हैं, यह मैं कह सकता हूँ कि उनमें उनके भीतर जो एक संवेदनशील मानस बसता है, वो एक दुर्लभ चीज़ है साहित्य की दुनिया में। क्योंकि साहित्य की दुनिया में या तो लोग विचार लेके आते हैं और उन विचारों को साहित्य में या जो रचनात्मक विधा चुनते हैं उसमें किसी तरह से उनका आरोप करें या उनको विचारों को व्यक्त करें, उसके लिए उस विधा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सचमुच आपका संवेदन जब रचना में निकल के आता है तो आपको सचमुच एक सुकून मिलता है, आपको लगता है कि हाँ, आप कोई एक रचनात्मक कृति पढ़ रहे हैं। तो उनकी कहानी का जैसे मैं उदाहरण दूँ कि उनकी एक कहानी मैंने पढ़ी, उसका नाम है खिड़की, और थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि वो उसमें उनके अपने अनुभव भी ज़रूर बोलते होंगे, जो हर रचनाकार के साथ में होता है। तो उसमें एक व्यक्ति खिड़की पर बैठा है और लगभग उसका परिवार बिखर चुका है, पत्नी नहीं है, बच्चे भी अलग रहते हैं, और वो उस अपने अकेलेपन में धीमे धीमे पाता है कि वो अकेला वो नहीं है, दुनिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अकेले लोगों का है। और वो पाता है कि कई लोग आते हैं और बहुत फिजूल के सवाल पूछते हैं, और धीमे धीमे पाता है कि समय काटने के लिए उनके पास में भी वैसा ही अकेलापन है। और उस अकेलेपन की बात करते हुए जिस तरीके से वो कहानी का विकास आगे करते हैं, मुझको लगता है कि ये खूबसूरती है कि आप एक संवेदनशील मानस के साथ में ये चीज़ लिखते हैं और ऐसी भाषा में लिखते हैं जो आपके संवेदन को भी मांझती है। जब आप कहानी पढ़ते हैं और अगर कहीं भीतर तक छूती है तो फिर आप जो है वो नहीं रहते जो कहानी पढ़ने से पहले थे। बच्चों के साथ में उस व्यक्ति का रिश्ता उस कहानी में जो निकल के आता है, बच्चे जो अस्त्र कार्ड उनके पास में है, उनका पैसा खत्म हो चुका है, बुजुर्ग लोग जिनको सरकार ने 60 साल की उम्र के बाद में ऐसा कार्ड दिया है जो मुफ्त कार्ड होता है, लेकिन वो भी कभी कभी धोखा देता है। और इस तरीके से एक आदमी के साथ दूसरे आदमी का रिश्ता किस तरीके से गहरा होता है, सघन होता है, और वो किस तरीके से एक ऐसी गरमाई के साथ में गुंथा होता है, वो चीज़ मुझे वो कहानी पढ़ लगी। ऐसी उनकी कहानी डिबरी टाइट मैंने पढ़ी थी। तो वो इतना नाजुक विषय है, अगर आप बहुत ध्यान न दें तो चीज़ें जो है जो वर्ग भेद में सांप्रदायिक जो रंजिश होती है उसमें खो जा सकती हैं। लेकिन बहुत खूबसूरती से उसमें उन्होंने उस बात को संभाला कि किस तरीके से कुवैत में जाने वाला एक भारतीय सिख और वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के जो पुलिस अधिकारी हैं और उनके बीच में सिर्फ भाषा, मतलब जो चीज़ बड़ी बात है कि भाषा जो है उसकी दीवार बीच में है और पत्नी पीछे जो है वो प्रसव की वेदना में है, व्यक्ति जल्दी भाग रहा है और वो जल्दी में तेज़ जो गति से गाड़ी चलाता है और उसको ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, लेकिन वो ठीक से अपनी बात जो है वो संप्रेषित नहीं कर पाता है और उसको जेल में ठूस दिया जाता है और पीछे एक त्रासदी करती है। और उस त्रासदी की वजह से कैसे उस व्यक्ति का मानस जो है, जो कि पहले बहुत ही संवेदनशील किस्म का मानस था, और यहाँ तक कि इस तरह के संवाद कहानी में आते हैं कि अरे तुम्हारा बच्चा तो ईद के दिन पैदा होगा और देखो कितना मतलब खुशनसीब होगा। लेकिन धीमे धीमे हम पाते हैं कि उस व्यक्ति का जो कि सिख युवक है उसका मानस धीमे धीमे आप पाते हैं कि बदल गया है। अब ये इस तरह की चीज़ें हमारे आसपास घटती हैं, लेकिन उन चीज़ों को बगैर आप अपने किसी आग्रह को आरोपित किए हुए, बगैर किसी विचार को और या किसी सांप्रदायिक आपको कहना चाहिए कि कमजोरियां जो होती हैं जो समाज में सब जगह होती हैं, उन सब को बहुत परे रखते हुए, लेकिन सिर्फ आप मानवीय स्तर पर कुछ चरित्र गढ़ते हैं, कुछ स्थितियां गढ़ते हैं और जो आपको छूती हैं, लेकिन वो स्थितियां ऐसी हैं जिनमें हाथ डालते हुए मेरे ख्याल में कथाकार निश्चय ही संकोच करेंगे, क्योंकि वो जोखिम भरा काम है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा तेजवीर जी के व्यक्तित्व के बारे में कि संगठनकर्ता जो हैं, हमने बहुत संगठनकर्ता देखे हैं, अकेले एक व्यक्ति एक संगठन को चला के ले जाए और लंदन में बैठे हुए
एक पुरस्कार की उन्होंने स्थापना की है, वहाँ पे और आयोजन भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनका जो व्यक्तित्व वहाँ पर है, और वो उस दिन मुझे लगता है कि वो हमेशा ये बात कहते भी हैं कि प्रवासी भारतीय क्या चीज़ होती है। जैसे कि जब लोग पाकिस्तान से यहाँ आए तो वो कायदे से तो भारत में आए, क्योंकि वो भारत में ही थे, लेकिन उनको जब इस तरह से कह के लांछित किया गया कि वो कई शब्द इस्तेमाल किए गए यहाँ भी, और जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए उनके लिए भी यहाँ उनको शरणार्थी कहा गया, वहाँ उनको मुहाजिर कहा गया। तो इसी तरीके से जो बाहर लोग रहते हैं, भारत के लोग हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि प्रवासी भारतीय हैं। और इसी की तर्ज पर यह एक फिक्रा बनाया गया कि प्रवासी लेखक हैं। तेजस्वी जी अक्सर इस बात होती है तो वो इस बात से चिढ़ते हैं कि प्रवासी लेखक कहकर के एक ऐसी जमात बना दी गई है जैसे कोई दूसरी दुनिया से उतर के कोई ऐसा प्राणी आया है और बाहर रहता है, बाहर की दुनिया के बारे में लिखता होगा। तो लेखक की दुनिया तो कोई भी हो सकती है, लेकिन वो बाहर का आदमी नहीं है। लेकिन लेखक है वो क्या भारतीय है, और क्या वो अनिवासी भारतीय है या प्रवासी भारतीय है। मुझे लगता है कि ये भी जो उनका सोचने का नज़रिया है ब्रिटेन में रहकर, ये एक उनका व्यापक बड़ा खुला दिमाग जो है उसका इजहार करता है। और 60 साल के हो रहे हैं, तो इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बधाई उन तक पहुँचाऊँ शब्दों के साथ।